नमस्ते सर। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस, बैठो, चाय पी लो। दिल्ली में इस बार बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ सर। थॉमस, आपके फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है मैं जानता हूँ। रिटायर होने के लिए सिर्फ 6 महीना बाकी है। इतने साल काम करने के बाद भी खुद का आपका एक घर भी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। आई नो इट्स थॉमस। अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर एक पेपर फैक्ट्री खुलवाने वाली है। थॉमस, ये तुम जानते हो ना, कम से कम 10,000 आदमियों को रोजगार देने का प्रोजेक्ट है। उन सभी अपॉइंटमेंट का अधिकार उसके एमडी को रहेगा। मैं उसके एमडी बनाने के लिए थॉमस को ही चुनूंगा। रिटायर होने के बाद भी 2-3 साल तक थॉमस को कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं इस तरह का मौका तुम्हें दे रहा हूं, तो उसका इस्तेमाल करके फायदा उठाना है थॉमस। वो क्या है? थैंक यू सर। मैं कोई नफरत जताने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है। आपको ऐसा कभी कुछ बोला हो तो जिससे आपको बुरा लगा हो तो मुझे बहुत तकलीफ है। फॉरगेट इट। मैं वो सब कब भूल गया सर। मेरा बेटा शेखर मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। उसके दिल को दर्द देने वाला कोई भी काम मैं नहीं करता हूँ। उस मामले में मैं जरा खुदगर्ज हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ सर। शेखरन कुट्टी के खिलाफ मैं कभी नहीं चलता हूँ। गुड। मुझे समझ के रहने वाले अधिकारी लोग मेरे दिल को जीत लेते हैं। मैं चलूं क्या सर? और हाँ, शेखर ने त्रिवेंद्रम से फोन किया। तुम लोगों के बीच में कुछ मसला है क्या? उससे बात करके निपटा दो। ठीक है सर। हे भगवान, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात है चाचा, जो कुछ हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाते? कितने साल जेल में पड़ा रहा, उसकी मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन शेखरन कुट्टी तुम्हारे होते हुए भी। समझ गया। इसकी वजह कौन है मैं ये जानता हूं। तोशी चाचा, एक ही रास्ता जो हमें दिखाई दिया वो भी बंद हो गया है। अभी आईजी हमारे पक्ष में है। उस दिन उसने क्या बोला था चाचा? मेरा काउंटडाउन शुरू करने के लिए बोला था ना। अभी मैं उसे दिखाऊंगा कि अंत किसका होता है। जैसा मैंने बोला वैसा करो। हेलो। सिट डाउन। थैंक्स। 2 दिन से मैं फोन कर रही हूँ। तुम बिजी थे क्या सागर? कैसे हो तुम? दुश्मन के यहाँ आकर भी इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, तुम्हारी ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी वाकई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना ज़रूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। ऐसा कुछ तो मैंने नहीं किया है। तुम्हारी परमिशन लेने के बाद ही मैंने ये आर्टिकल लिखा है। वैसे संगठन तो नहीं है ना? सॉरी, सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? अब आर्टिकल पॉपुलर होगा। अब से रेगुलर खबर छपा करेगी। अब खबरों की ज़रूरत है। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल के जाने के बाद अखबार वालों को खबर की कमी हो गई है। अब गर्मा गर्म खबर हमेशा मिलती रहेगी। 2 बकरों के बीच में तुम मुझे खड़ा करके भेड़िए की तरह खून चूसने की कहानी मुझसे सुनना चाहती हो ना? यही मतलब है ना तुम्हारा? अरे
मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो, इस भोले चेहरे के पीछे एक डायन का दिमाग है। वैसे तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम कुछ लिखने आई हो मेरे बारे में। बिना बोले समझ जाओगे ना तुम? सागर से जैकी की कहानी। इसमें जानने के लिए क्या है, खुद अपने हिसाब से लिख लो। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा ही करना होता तो मैं तुम्हारे पीछे इतनी तकलीफ उठाकर आती ही क्यों? ये बात तो शेर का भूत पकड़ने जैसी होगी है। बिल्कुल, ये कहानी शुरू करने के लिए कुछ मूड होना चाहिए, और राइट नाउ आई एम नॉट इन मूड। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर आऊंगी। ओके। संस्कारी लड़की, जरा ठहरो। उसमें कुछ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही आकर ऐसा करना जरूरी है क्या? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना ये बात। सागर और जैकी अलग अलग हो गए हैं ना? ये मेरी आवाज़ है, अगर कोर्ट में गई तो किसे सबूत माना जाएगा? अरे मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कुछ। इट इज़ रूटीन। हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को सेफ रखना है। दैट्स ऑल्सो रूटीन। थैंक यू सो मच। निशाना चूक गया तो ये बात बोलने के लिए यहाँ क्यों आया? तुझे भरोसे पर मैंने काम पर लिया, तभी मैं समझ गया था। ये क्या है? कोई इतिहास है? तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो। इसे मैं अभी देख रहा हूँ। बहुत हुआ, एक खत्म तो दूसरा शुरू। सर दर्द से छुटकारे का मौका ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? वो सब मैं ही बताऊं क्या? कुछ हड्डी फेंक कर उन लोगों का मुंह बंद कराओ। वो किसी तरह की हड्डी या रिश्वत खाने वालों में से नहीं है। पिताजी आप ये काम करो, वर्मा जी से बात करो। ये हुई ना बात। वही सब होगा मेरा अगला सरदर्द। खुदगर्ज मंत्री, अखबार में भी दखलंदाज। तो पिताजी आपके जो करीबी दोस्त हैं उनके जरिए समझाओ उसे। अरे वो तो चोर है, तुम बेवजह बात मत बढ़ाओ। तो पिताजी मुझे क्या करना होगा? तो तेरे भी तो कोई गुंडे होंगे ना, खा खा कर वजन बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, आप बीच में मत पड़िएगा। अरे तुम्हें जो भी करना है करो। ऑटो चलोगे क्या? एंगेज है मैडम। ऐश्वर्या मैडम। हाँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो, थोड़ी देर पहले होटल चाणक्य से सैगल कुट्टी के लिए एक मैसेज आया है। रविवार को जमाल करने वाला आईना मिल गया है, ये मैसेज था। अगला मैसेज था कि घोष आईने को संभाल कर रखना। थैंक यू जॉर्ज। चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड कुट्टी, तुम्हारे पिताजी आ गए, वहां जाओ। हाँ जी, वहाँ पर मैं जाता हूँ।
पिताजी कहाँ हैं? Hands up! ऐश्वर्या कहाँ है? ऐश्वर्या कहाँ है?